हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9, जिसकी डेट है 18 अगस्त 2021। और जो आज का टॉपिक है वो है पारितंत्र। चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक प्यारे बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। विचार करें, कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है वो। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं। मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मुख्य भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है। तो ये इस तरह के कई बार ये प्रश्न जो हैं वो हमारे दिमाग में भी आते हैं अक्सर, और हम उनके बारे में सोचते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को उसने अभी वर्कशीट में दोहराया है। आगे हम वर्कशीट में रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब है जो पारितंत्र है वो क्या है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास का जो पर्यावरण है हमारा, इन सबको ही पारितंत्र कहते हैं। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हो या अजीवीय। मतलब अगर किसी में जान है और किसी में नहीं जान है। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां रहने के सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हो। तो ये तो आप सभी जानते हैं, या तो हम भी हैं या जीव जंतु भी हैं, वहीं पे रह सकते हैं जहां पर हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। आगे है, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिनका पारितंत्र है। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से, मतलब अपनी बुद्धि को यूज़ करके मानव ने क्या बनाया है, मछली घर, बागान और बाग, पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो ये है आपका कृत्रिम पारितंत्र जो कि मानव ने बनाया हुआ है। आगे रीड करते हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। कहने का मतलब है कि पारितंत्र क्या है, जितने भी जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के जो भौतिक एवं रासायनिक कारक हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जहाँ पे वो लोग निवास करते हैं जीव जंतु, तो उसको पारितंत्र कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने ये वर्कशीट रीड कर लिया है यहाँ पे। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पारितंत्र कैसे बनता है। तो पारितंत्र कैसे बनता है या पारितंत्र किसे कहते हैं, इसका जो उत्तर है वो हम देख लेते हैं। आपकी वर्कशीट में ही है इसका उत्तर। पारितंत्र जो है यहाँ पर ये देखिए, इसका उत्तर है आपका, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर नंबर 1, जिसमें आपको ये बताना है कि जो पारितंत्र है वो कैसे बनता है, उसका निर्माण किस तरीके से होता है। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण का जो उनका बीच का संबंध है, इसको हम पारितंत्र कहते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। मरुस्थल, पार्क, वन और समुद्र कौन सा प्राकृतिक नहीं है, मतलब जो कि ईश्वर ने नहीं बनाया, जो कि हमें ईश्वर ने नहीं बनाया है वो बताना है, मानव ने बनाया है। ठीक है, तो
तो मरुस्थल हो गया, इसके अंदर मरुस्थल तो ईश्वर ने बनाया है, छोड़ दीजिए। पार्क, वन, समुद्र, तो वन और समुद्र भी आपका प्राकृतिक पारितंत्र है, सिर्फ पार्क जो है वो आपका प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ठीक है। तो सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। यहाँ पे आपको पारितंत्र के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनको चूज़ करके पारितंत्र के अकॉर्डिंगली इनके नाम लिखने हैं। पहला है मछली, पानी, कमल का फूल, ये सब कहाँ होते हैं? तालाब में। तो तालाब जो है वो इसका पारितंत्र हो गया। तो पहले वाले का उत्तर हो गया आपका तालाब। इसको अच्छे तरीके से एक बार और लिख देती हूँ मैं। तालाब पहले का उत्तर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रेत ऊंट कैक्टस, ये कहाँ पे मिलेंगे? मरुस्थल में। तो दूसरा हो गया मरुस्थल। तीसरा देखिए, घने जंगल, जंगली जानवर और मिट्टी। तो घने जंगल, जंगली जानवर और जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाएगी, ये बताना है आपको। तो इस तरीके के, जैसे मिट्टी हो गया आपका, ये आपका जंगली जानवर हो गए, घने जंगल हो गए, ये वन में पाए जाएंगे। तो वन आ गया इसका आंसर, तीसरे का वन। और चौथे का शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, ये कहाँ पाए जाएंगे? पर्वत पे, पहाड़ों पर बर्फ, शंकुधारी वृक्ष और भेड़, ये सब जो है पाए जाते हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आपकी आज की वर्कशीट जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप इस वर्कशीट को नोट डाउन कर लीजिए और अपने टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो मिलेंगे अब नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और अब आपको अपना ध्यान रखना है, अपने माता पिता का ख्याल रखना है और बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ रहना है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।